कई करोड़ रुपया खर्च हो गया, मजदूर वहीं पे रह गया। किसी ने कहा कि बस की फिटनेस ठीक नहीं थी, इसलिए मजदूर नहीं चलेगा मेरा। मुझे नहीं मालूम कि पिछली दुर्घटनाओं में इस देश में मजदूर कितना मरा, मुझे एक आंकड़ा चाहिए। मैं कोशिश करूंगा प्रोड्यूसर साहब मुझे आंकड़ा दें तो मैं वो भी रखूं, क्योंकि जितना भी जो कुछ चल रहा था वो सब फिटनेस के दायरे में था या नहीं, सवाल तो ये भी है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सतीश प्रकाश जी से। सतीश प्रकाश जी, कांग्रेस और बीजेपी राजनीति कर रही है या राजनीति नहीं कर रही है, नूरा कुश्ती कर रही है, तो मैं जानना चाहता हूं बाकी तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं? नहीं देखो प्रतीक जी देखिए प्रतीक जी, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि मैंने और आपने अपने जीवन का जो जीवन उपार्जन के जो साधन है वो बाई चॉइस है, मेरी चॉइस है। आबादी का एक ऐसा हिस्सा जिसके जीवन में ये कभी मौका आया नहीं कि उसको क्या साधन अपने जीवन जीने के चुनने पड़ेंगे, मजदूरी वही आबादी का हिस्सा है। एक ऐसा आबादी का हिस्सा आज सड़कों के ऊपर है। और जब राज्य सरकारें, देखिए आप बसों की फिटनेस तो चेक कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मजदूर है उनकी फिटनेस की आपको चिंता नहीं है। उनके मुरझाए हुए चेहरे, उनके थके हुए चेहरे, वो हताश है, वो निराश है, उनकी फिटनेस की आपको चिंता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देखिए प्रतीक जी, आज मुद्दा राजनीति करने का नहीं है। आज आप ये बात मान लीजिए कि 564 लोगों के ऊपर आपने इस देश को लॉकडाउन किया। आज आपके पास 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं और अगले 10 दिन में ये में अगर रेशो यही रहेगा तो लगभग इस देश में 2.25 लाख लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। अगले 4-5 दिन में चाहे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, अगर ये गंभीरता से इन विषय पे विचार नहीं करोगे तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिनको आज आप सिर्फ, मैं ये जानना चाह रहा था, नहीं सतीश जी मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या बसों का इंतजाम आपकी तरफ से भी होगा, बसपा की तरफ से भी होगा या नहीं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो कहा है कि अगर मजदूर मरेगा तो उसको मरने का जो हर्जाना है वो तो दिया जाएगा। मैं जानना चाह, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। जफर इस्लाम साहब मौजूद है। जफर इस्लाम साहब, मुझे नहीं मालूम कि राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या गुणा होता है क्या भाग होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये काम ऐसा था इस वक्त कि सबको बढ़कर आना चाहिए था आगे। कहां चूक हुई, कैसे चूक हुई, इसका जवाब तो आप ही देंगे। मैं बताता हूं। देखिए जफर इस्लाम, हकीकतों को जी प्रतीक जी, मैं आपको हकीकत से वाकिफ करना चाहता हूं और हकीकत जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन की इंटर स्टेट बस सर्विसेज के लिए आपको पहले अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करके परमिशन लेनी चाहिए। इन्होंने कोई परमिशन नहीं किया, ये जाके इन्होंने सियासत करनी थी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया, ये जानते हुए भी कि मजदूर जो है पैदल महाराष्ट्र से राजस्थान से आ रहे हैं। अगर आपको वाकई उनकी चिंता है तो वो बस पे बैठा के ही भेज दो, अगर बैठा के भेजना चाहते हो तो। लेकिन वो चिंता नहीं थी। इन्होंने सोचा सिर्फ ऐसे जबानी खर्च करके इस तरह का गंदी सियासत करनी है और गंदी राजनीति करनी है और इसको इस तरह का स्टेटमेंट देना है। जब कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, परमिशन लीजिए और करिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ से खेल शुरू होता है। हमने कहा कि लखनऊ में हमें बस चाहिए, हमारे लखनऊ में सारी ट्रेनें रुक रही है, लखनऊ में बस चाहिए, बस को हम भेज देंगे वहां से लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करना था। इन्होंने कहा लखनऊ नहीं भेजेंगे, हमें तो सिर्फ नोएडा भेजना है, लेकिन उनके पास बस नहीं थी। नोएडा में हमारे 500 बसेस, हमने कहा नोएडा में 12 बजे तक भेजिए, नोएडा में नहीं भेजा इन्होंने। हमारे पास बसेस, और जब इनके जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ जफर इस्लाम साहब, अगर इतना आसान और इतना सरल होता सब कुछ तो परेशानी नहीं होती। परेशानी तो कहीं है। अब वो पेंच कहाँ फंसा है ये आप जानते हैं, अब वो कैसे निकलेगा ये भी आप जानते हैं। तो मैं बता देता हूँ, देखिए मैं ये आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए जब हमने उसको आपने जो लिस्ट भेजी उसमें अगर एम्बुलेंस निकल रहा है, उसमें स्कूटर निकल रहा है, मोटरसाइकिल निकल रहा है, डंपर निकल रहा है, अगर ऐसा निकल रहा तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी? अगर आपसे मैं पूछता हूं, आप नोएडा में खड़े हैं, अगर मैं कह दूं कि ठीक है भाई कांग्रेस 1000 बसेस दे रही है,
मैं 1000 बसेस के लिए 50,000 पुलिसकर्मी को वाले फोन करते हैं, अधिकारी फोन करते हैं, 50,000 मजदूरों को बुलाते हैं। अगर आप अज्यूम कीजिए कि 50 लोग एक बस पे जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए, तो क्या 50,000 और पता चला बस तो वहां पर आई नहीं, तो क्या वह भगदड़ नहीं बचेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? आप फिर कहेंगे कि आपको, अरे भाई आपको तो पहले देखना चाहिए कि वहां परमिशन है कि नहीं, बस की नहीं है कि स्कूटर है कि क्या है। देखिए, अधिकारी के लिए दोनों तरफ तलवार होती है, उनको देखना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सबसे पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आप किसी को खाने पे बुला रहे हैं और आप खाना नहीं रखे तो कैसे पता चलेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये बताना चाहिए कि मुझे मालूम है प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, तमाम सारी चीजें, तमाम